नमस्कार। जय लक्ष्मी नारायण। आज मैं आप सबको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा हमें सिखाती है कि सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, दया, सेवा और परोपकार भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। यही उनकी सच्ची सेवा होती है। तो चलिए सब साथ मिलकर सुनते हैं और कमेंट में जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माता महालक्ष्मी ने गरीब भक्त की परीक्षा ली। एक दिन भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में शेष नाग पर विराजमान होकर आराम कर रहे थे और माता महालक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। आराम करते हुए अचानक प्रभु की दृष्टि पृथ्वी पर उनके एक गरीब ब्राह्मण भक्त पर पड़ी। वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसकी घर की छत टूटी हुई थी, कपड़े पुराने और फटे हुए थे। कई बार तो खाने के लिए भोजन भी पर्याप्त नहीं होता था। लेकिन एक बात विशेष थी, उसकी भक्ति में कभी कमी नहीं आई। वो रोज सुबह प्रातः उठता, स्नान करता और भगवान के सामने एक बूंद घी डालकर दिया जलाता और भगवान से हमेशा सच्चे दिल से प्रार्थना करता, उनका नाम जप करता, उनका स्मरण करता। मिट्टी के छोटे से दिए में एक बूंद घी डालकर दिया जलाता और भगवान से प्रार्थना करता। ये बात प्रभु को भी बहुत अच्छी लगती कि उसकी इतनी श्रद्धा है। एक दिन माता महालक्ष्मी ने प्रभु को उस गरीब ब्राह्मण की तरफ देखते हुए पाया, तो उन्होंने उनसे पूछा, प्रभु आप किसे देख रहे हैं? तब भगवान विष्णु माता महालक्ष्मी से बोले, देवी मैं पृथ्वी पर अपने एक भक्त को देख रहा हूँ। वह बहुत गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है, लेकिन उसकी श्रद्धा और उसका विश्वास, उसकी भक्ति मेरे प्रति अटूट है। माता महालक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा, यदि वह आपका इतना बड़ा भक्त है तो उसके जीवन में इतनी कठिनाइयां, इतनी परेशानियां क्यों हैं? प्रभु मुस्कुराए और कहा, देवी वह मेरा सच्चा भक्त है। यह तो सच है, लेकिन उसे अभी एक बात सीखनी है। वह भगवान से प्रेम तो बहुत करता है, पर उसे अभी यह समझना है कि जरूरतमंदों की सेवा भी भगवान की ही सेवा है। माता महालक्ष्मी ने कहा, प्रभु यदि उसे यह सीख मिल जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। भगवान विष्णु ने कहा कि देवी यही समय है उसकी परीक्षा का। अगले ही दिन माता एक वृद्धा का रूप धारण करके पृथ्वी पर उस ब्राह्मण के घर पहुंच गई। वह दोपहर का समय था। जैसे ही ब्राह्मण पूजा समाप्त करके बैठा, वैसे ही उसे दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। बाहर एक बहुत ही कमजोर और थकी हुई वृद्धा स्त्री खड़ी थी। उस वृद्धा स्त्री ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? ब्राह्मण तुरंत घर के अंदर गया और एक साफ बर्तन में पानी लेकर आया और उस वृद्धा स्त्री को दिया। वृद्धा स्त्री ने पानी पिया और फिर उस ब्राह्मण से कहा, बेटा कई दिनों से भूखी हूँ, क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा? ब्राह्मण एक क्षण के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि घर में उतना ही भोजन था जिससे उसका और उसकी पत्नी का गुजारा हो सके। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और सारी बात बता दी। पत्नी मुस्कुराई और बोली कि भगवान ने हमारे द्वार पर अगर किसी को भेजा है तो उसे हम खाली कैसे लौटा सकते हैं? जो भोजन है वह उन्हें दे दीजिए, भगवान स्वयं हमारी चिंता करेंगे। दोनों ने अपना भोजन उस वृद्धा स्त्री को परोस दिया। वृद्धा स्त्री ने प्रेम से भोजन ग्रहण किया। जाते समय उसके चेहरे पर करुणा और प्रसन्नता दोनों झलक रही थी। वृद्धा ने कहा, आज तुम दोनों ने बहुत बड़ा पुण्य किया है। ब्राह्मण ने कहा, माता यह तो हमारा कर्तव्य था। वृद्धा मुस्कुराई और वहां से चली गई। अगली सुबह से धीरे धीरे ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी सूखी भूमि पर फसल लहराने लगी थी, उसकी खेती अच्छी होने लगी थी। समाज में लोगों के बीच उसे सम्मान मिलने लगा था, उसका सम्मान बढ़ गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके मन में अब पहले से ज्यादा संतोष और खुशी थी।
उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे पहले से अधिक मन में संतोष और शांति महसूस होती है। कुछ समय बाद एक दिन अचानक से उसके घर में चारों तरफ उजाला ही उजाला फैल गया। एक अजीब सी दिव्य रोशनी फैल गई। उसने देखा कि उसके सामने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो गए हैं। ब्राह्मण और उनकी पत्नी भाव विभोर होकर माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़े। माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, उस दिन वृद्धा के रूप में मैं ही तुम्हारे घर आई थी। तुम स्वयं भूखे रहे, लेकिन तुमने एक अजनबी की सेवा की, एक अजनबी को भोजन कराया। भगवान विष्णु बोले, सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं होती। जब किसी भूखे को भोजन कराया जाता है, किसी प्यासे को पानी दिया जाता है या किसी दुखी को सहारा दिया जाता है, उसकी सेवा की जाती है, तो वह सेवा सीधे हमारे पास पहुंचती है। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जहाँ दया, सेवा, विनम्रता और भगवान का स्मरण होता है, वहाँ मैं सदैव स्थायी रूप से निवास करती हूँ। उस दिन के बाद से ब्राह्मण का जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर गया। उसने भी लोगों की सेवा करना अपना धर्म बना लिया। भगवान की पूजा तभी पूर्ण होती है जब उसके साथ दया, सेवा और परोपकार भी जुड़ा हो। जहाँ करुणा होती है, माता लक्ष्मी का सच्चा वास वही होता है। जय माता महालक्ष्मी, जय श्री हरि, जय लक्ष्मी।